ओम शनिश्चराय नमः। आज शनिवार के दिन आज हम करेंगे शनिदेव की पूजा विधि, शनिवार की संपूर्ण कथा। आप भी आरती भी करेंगे। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले शरीर को शुद्धि हेतु अंजलि में जल लेकर ऐसा कहें, हे अंजलि जल, आप गंगा जल बन जाएं, मेरे तन को पवित्र करें। फिर उसे अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद गणेश जी को याद करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद दाहिनी हथेली में पान, सुपारी, अक्षत, तिल, गंगा जल, दर्वे और फूल, बिल्व पत्तर, चंदन लेकर इस प्रकार बोले, हे शनिदेव, मैं कलयुग वासी हूँ। पृथ्वी लोक में मेरा वास है। अमुक नगर है, अमुक मास है, अमुक पक्ष है, अमुक तिथि और अमुक नक्षत्र है। आप मेरे समस्त कष्टों को नष्ट करें, मैं आपका संकल्प करता हूँ। इसके बाद हथेली की वस्तु शनिदेव के सिंहासन पर समर्पित कर दें। इसके बाद गंगा जल या साधारण जल से शनिदेव की मूर्ति को स्नान करावें। इसके बाद अक्षत, तिल, बिल्व पत्तर, पुष्प, चंदन, पुष्पांजलि श्रद्धापूर्वक समर्पित करें। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे शनिदेव, आप सूर्य के पुत्र हैं, यमराज की भाई है, आप ही मेरे आधार हैं। मैं कर्महीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें, मेरी भूल को क्षमा करें। आपको बारंबार नमस्कार है। अब हम करते हैं शनिवार की संपूर्ण कथा। आनंद पूर्वक सुनिए। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीश झुकाए, कथा कहूँ शनिदेव की, भाषा सरल बनाए। सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी को सुमरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके, अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो मनोवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं, जिन्हें सकल नर नारी 33 कोटि देवता, योगीश्वर, मुनीश्वर ध्याते हैं, वही मेरे देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करे, मुझे अपनी शरण मिले। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। ये बात सवर विदित है। जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं, उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं। ऐसे देव को भूल जाता है, वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है, अगले जन्म में पशु योनि में जाता है। जो मैं कथा तन मन से कहने जा रही हूँ, आप उसे सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले 9 ग्रह एक स्थान पर इकट्ठे हुए परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा स्वार्थिक पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के सामने उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव सोच में पड़ गए, किसी छोटा कहूँ, किसी बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने, किसी के कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हो और मैं सभी का आदर मान समभाव से करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप मृत्यु लोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था। पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी उन दिनों में सारे भारत में धाक थी। एक तो महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरी उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारी बात भारत में डंका बजता। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्यु लोक में आ पहुंचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ढसाढस भरा हुआ, 9 ग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने
स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आपका हमारा निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आई इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने समय को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही आसन पड़ा था, उस पर भागकर बृहस्पति जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8 में थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिदेव बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश दरबार के समीप होने के कारण, सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जो ग्रह अंतिम आसन पर बैठेगा उसी को विनय और दयाशील के दार पर बड़ा कह देंगे, पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी विकट स्वभाव के देवता है। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई, बुकरीटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, हे राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तूने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा? चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन का रहता है। सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधे महीने का, सोमवार और मंगल का 2 महीने का, गुरु का 3 महीने का, राहु और केतु का 18 महीने का, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने मेरा जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक भंवर नाम का घोड़ा था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगी। कुछ देर तक घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। साय के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यह रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ, उसका नाम विक्रमादित्य है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा रहा, दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई। इसलिए रात होने पर उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले, उसके साथ भोजन करें। राजा मान गया। जब वे दोनों घर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहां खूंटी पर हार नहीं है। जब यह बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है?
मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की बोली बाली सूरत को देखा तो बोला, यह व्यक्ति कभी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि उसके यहाँ काम कर ले, उसे वह रहने को स्थान, खाने को सामग्री भी देगा। राजा मान गया। तेली उसे अपने घर ले आया। सारा दिन राजा धानी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई, मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब धानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अल्पना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी महाराजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली, वहां पर कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखों बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो अंजल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है, उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने तेली को विक्रमादित्य के घर से बुलाकर उसके हाथ कटाकर जंगल में फेंकवा दिए। जब यह बात राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात से कठोर हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो उसी से शादी करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो सपने में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई है उसे मुझे क्षमा कीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आई। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात में जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर सबको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो भागा भागा आया। अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसने विक्रमादित्य से यही कहा कि ये शनिदेव की कृपा का फल है, और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनता ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को यह खबर मिली तो भागा भागा आया, विक्रमादित्य के पाँव में लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा, हार टंगा पाया। नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पहले विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की, शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को बनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य यश और कीर्ति को प्राप्त किया। बोलो श्री शनिदेव की जय, बोलो श्री नवग्रहों की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच, विक्रम भूत इतिहास को सजनों देखो बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए, सत्य वचन है संत का, वाक्को संकट जाए। आइए अब हम करते हैं शनिवार की आरती। आप भी हमारे साथ आनंद पूर्वक कीजिए और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखना। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी,
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंक वक्र दृष्ट चतुर्भुजधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, क्रीट मुकुट शीस सजद दीपत है लीलारी, मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महेशी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सूरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। कमेंट में लिखना न भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी।